हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मकफूर अहमद। बेटा आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूक्लियाई चैप्टर। न्यूक्लियाई चैप्टर्स में आज हम लोग कवर करेंगे, चैप्टर न्यूक्लियाई में आज हम लोग कवर करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जो हम लोग कवर करेंगे न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर शेप। उसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। इन टॉपिक के बारे में इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर आप हेडिंग राइट कर लीजिए, न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई में जो सबसे पहले हम न्यूक्लियर साइज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज। डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि जो न्यूक्लियस का वैल्यूम होता है, न्यूक्लियस एस्फेरिकल शेप का होता है और न्यूक्लियस का जो वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वैल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब वैल्यूम स्फेयर का है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और 4/3 पाई आर क्यूब नंबर ऑफ न्यूक्लियस या मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। वैल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस जो होगा वो मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। 4/3 पाई भी हमारा कांस्टेंट है, देन हमारा हो जाएगा आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, यानी कि आपको हो जाएगा आर इज इक्वल आर प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3। ये क्यूब उधर आएगा तो पावर 1/3 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आर नॉट होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। यहां आर नॉट कांस्टेंट है, आर नॉट हमारा यहां पर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। आर नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होगा। इसको फर्मी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। 1.2 फर्मी, यानी कि जब आर निकालेंगे तो आर हमारा हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ए पावर 1/3 मीटर। या आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होगा वो r इज इक्वल टू 1.2 ए पावर 1/3 फर्मी होगा। फर्मी, फर्मी में हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू 1.2 ए पावर 1/3 फर्मी। ये न्यूक्लियस का रेडियस है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का हमें मास नंबर मालूम हो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का अगर हमें मास नंबर मालूम हो, ए मालूम हो, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमें पता हो, तो न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे हाइड्रोजन के लिए लेंगे तो हाइड्रोजन के लिए ए हम 1 ले लेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 होता है। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, तो हाइड्रोजन के लिए जो न्यूक्लियस का रेडियस हो जाएगा 1.2 फर्मी होगा। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर आप लोग को निकालना है, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ए की वैल्यू 1 हो गई। प्रोटियम है आपका हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप 1H1,
देन आपका जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा वो 1.2 फर्मी हो जाएगा। जितने हैवी न्यूक्लियाई होंगे उनका रेडियस उतना बड़ा होगा, जितने हैवी न्यूक्लियाई होंगे उनका रेडियस उतना बड़ा होगा। यानी कि मास नंबर के टर्म में न्यूक्लियस की जो साइज होगी, जो आपका न्यूक्लियर साइज है, वो R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 A⁻⁻⁴ मीटर। या आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 1.2 A⁻⁻⁴ फर्मी होगा। न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो R इज इक्वल टू 1.2 A⁻⁻⁴ फर्मी। ये तो न्यूक्लियस के साइज की बात हो गई। ये बेटा न्यूक्लियस के साइज की बात हो गई। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग को जो टॉपिक है उसको राइट डाउन करते रहिए। जो भी कंफ्यूजन हो, आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी, नीट और जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं शेप के बारे में, न्यूक्लियर शेप के बारे में। न्यूक्लियर शेप, तो न्यूक्लियर जब शेप की बात होती बेटा, तो न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल होता है, बट न्यूक्लियस हमारा परफेक्ट स्फेयर नहीं होता। न्यूक्लियस के स्फेरिसिटी में डिविएशन होता है, थोड़ा डिविएशन होता है। यह डिविएशन आपका मैक्सिमम 10% होता है। यानी कि न्यूक्लियस को हम परफेक्ट स्फेयर नहीं कह सकते। न्यूक्लियस के स्फेरिसिटी में, न्यूक्लियस के शेप की स्फेरिसिटी में 10% डिविएशन होता है, मैक्सिमम 10% डिविएशन होता है, 10 से ज्यादा नहीं होता। यानी कि 90% स्फेयर कह सकते हैं न्यूक्लियस को, स्फेरिकल। 90% स्फेरिकल होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होगा आपका वो 90% स्फेरिकल होता है। यानी कि न्यूक्लियस की स्फेरिसिटी में 10% डिविएशन पॉसिबल है। जरूरी नहीं 10% हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 10% डिविएशन होता है न्यूक्लियस के स्फेरिसिटी में। तो बात हो गई शेप की। साइज हमने आपको पहले बता दिया कि जो न्यूक्लियस की साइज है, यानी कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो R इज इक्वल टू 1.2 10⁻⁻15 A⁻⁻⁴ मीटर। यानी कि R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻⁴ मीटर, जहां R0 जो है हमारा वो न्यूक्लियस का रेडियस का कांस्टेंट है, R0 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। फर्मी में लेते हैं तो R0 की वैल्यू 1.2 फर्मी हो जाती है। R0 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1.2 फर्मी। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग राइट कर लीजिए, और अगर आपको राइट डाउन करना है टॉपिक को तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। पहले मास की बात करते हैं। लेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियन to be small m, and mass number to be capital A, then mass of
न्यूक्लियस जो होगा डियर स्टूडेंट, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। वन न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है, मास नंबर a है, तो आपका मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो स्मॉल m इंटू कैपिटल A, कैपिटल M के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि जो r है वो r0 a पावर 1/3 है, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, देन r क्यूब इज इक्वल टू r0 क्यूब इंटू a। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देन हो जाएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। ये आपका मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया। देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जब लेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू हमारा m अपॉन v हो जाएगा। तो m जो है आपका आ रहा है स्मॉल m इंटू a, डेंसिटी रो, और ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। ए आपका कैंसिल, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा 3m/4 पाई r0 क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो 3m/4 पाई r0 क्यूब होगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के फार्मूले में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी के फार्मूले में ना ही मास नंबर है और ना ही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। 3m आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन फिक्स होता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, r0 की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ना ही मास नंबर पर डिपेंड करता है, ना ही न्यूक्लियस की साइज पर डिपेंड करता है, यानी ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी वो सेम होगी। ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी बेटा सेम होगी। चाहे हाइड्रोजन मास नंबर 1 ले लीजिए, चाहे यूरेनियम मास नंबर आप 235 ले लीजिए, दोनों सेम डेंसली पैक्ड होगा, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर एंड नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी ना ही मास नंबर पर डिपेंड करेगी और ना ही न्यूक्लियस की साइज पर डिपेंड करेगी। अब देखिए जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ रही है बेटा वो 3m/4 पाई r0 क्यूब आ रहा है। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, मास ऑफ वन न्यूक्लियन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम फिक्स होता है। r0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर फिक्स है। तो रो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27, 4 पाई की वैल्यू 3.14, 1.2 का क्यूब कर देंगे और 10⁻⁻15 का क्यूब करेंगे तो -15 -15 3 टाइम्स -45 हो जाएगा।
ये -45 आपका ऊपर चला जाएगा, +45 होगा, +45 में से 27 लेस कर देंगे और इस वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करेंगे। देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो 0.2 इंटू 10⁻18, पावर आपका 45 प्लस 27 होगा, 18 आ जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के क्या होगा, इक्वल होगा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि जो नॉर्मल डेंसिटी होती है यूनिवर्स में या अर्थ के सरफेस पर, वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो डेंसिटी है वो 10⁻3 से 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के रेंज में आती है। और न्यूक्लियर की जो डेंसिटी आ रही है वो 10⁻17 के ऑर्डर में आ रही है, यानी कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है वो ऑर्डिनरी डेंसिटी का 10⁻13 से 10⁻14 टाइम्स है। न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है वो ऑर्डिनरी डेंसिटी का 10⁻13 से 10⁻14 टाइम्स है, 10⁻13 से 10⁻14 टाइम्स है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर जो है वो डेंसली पैक्ड है, स्मॉल साइज में क्या है, डेंसली पैक्ड है। न्यूक्लियर डेंसिटी के रेंज में यूनिवर्स में एक न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी के रेंज में किसी बॉडी की डेंसिटी पॉसिबल है या नहीं, तो एक स्टार होता है न्यूट्रॉन स्टार, उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस डेंसिटी के रेंज में होती है। न्यूक्लियस जो है वो 2 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है। न्यूक्लियर क्या है, क्लोजली डेंसली पैक्ड है। न्यूक्लियस क्या बेटा, क्लोजली और डेंसली पैक्ड है। और इसकी डेंसिटी जो है वो ऑर्डिनरी डेंसिटी से 10⁻13 से 10⁻14 टाइम्स, 10⁻13 से क्या है 10⁻14 टाइम्स तक। और ये जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की, ये गैलेक्सी में न्यूट्रॉन स्टार, यूनिवर्स में एक न्यूट्रॉन स्टार होता है, उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस डेंसिटी के रेंज में होती है। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी क्लास 11th, क्लास 12th, नीट और जेईई मेंस लेवल के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसको वॉच करें। उसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारा जो चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मकफूर फिजिक्स हब करके यूट्यूब पर जाके सर्च कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।